हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको एक नंबर सीरीज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। यह एक नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नंबर सिस्टम से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पे आपको नोट दिए जाएंगे, इसका आप पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो याद रखेंगे, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4। आपसे कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप बताएंगे 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आप गिनती कहाँ पे जाके समाप्त करेंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमें पता नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये है होल नंबर। दूसरा नंबर जो आता है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शन में जीरो को भी हम मिला लेते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, वैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा? 0। और इसमें भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। फिर अगर हम अगले नंबर की बात करें तो अगला नंबर आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है कि नंबर जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कलेक्शन स्टार्ट होता है वो इस तरीके से डॉट 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 हम बात करेंगे, -2 -1 0 फिर 1 फिर 2। तो इस तरीके से जो कलेक्शन मिलता है, मतलब माइनस, ये जितने नंबर आप देख रहे हैं 0 1 2 3, इसके निगेटिव नंबर भी हम ले लेंगे तो वो जो कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप ये तीनों समझ चुके होंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो आपका पॉइंट है वो है इवेन नंबर्स। इवेन नंबर्स मीन्स होता है सम संख्याएं। क्या है? सम संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि दो से पूर्णतया विभक्त, किससे? दो से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी कोई संख्या ऐसा है जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वो सम संख्या है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो अगर नोट में, नोट का मतलब होता है विशेष, एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम संख्या कोई तभी होगा जब उसका इकाई का अंक, याद रखेंगे, सम संख्या के इकाई का जो अंक होगा वो या तो 0 2 4 6 8, मतलब सम संख्या 2 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल इन होता है 2 का। पिछले वीडियो में बताया गया था कि उसके अंत में 0 2 4 6 8 है इकाई का अंक, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो सम संख्या का भी इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? 0 2 4 6 या 8। इकाई मतलब होता है सबसे, अगर हम दाहिने तरफ से स्टार्ट करें, जैसे कि ये नंबर आप नीचे देख रहे हैं, तो आप इन नंबरों को देखिए। जैसे आपका यहाँ पे ले लिया गया है 10 28, ये 1000 है। ये कितना भी बड़ा नंबर है आप तुरंत बता सकते हैं कि ये सम है या विषम है। लास्ट में बस देखना है कि 0 2 4 6 8 है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या है? इवेन है। क्या है ये? इवेन है। नेक्स्ट आपका जो पांचवा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन्स बोलते हैं विषम संख्याएं। सम का सीधे अपोजिट है, यानी कि दो से पूर्णतया विभक्त न होने वाली प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। यदि आपको सम पता है तो विषम भी याद हो गया। जो संख्याएं दो से डिविजिबल है वो हो गया आपका सम, और जो देखना है कि 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो विषम हो जाएगा। इसका आप सिंपल सा एक रूल बोल सकते हो, इसके नोट में आप बता सकते हो कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक 0 2 4 6 8 नहीं हो। जिस प्रकार से सम में इकाई का अंक ये होना चाहिए, तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। मतलब कि 2 से डिविजिबल जो नहीं है, 2 से भाग जो नहीं जाएगा, उसे आप क्या बोलोगे? विषम बोलोगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले ले रहे हैं। जैसे 23 है, 35 है, 57 81 है, 9 है। तो लास्ट में देखिए इकाई का अंक कोई भी 0 2 4 6 8 नहीं है। आप बोल सकते हो यहाँ पे 13 भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है। आपका अगर हम बात करें 15 भी हो जाएगा विषम। मतलब कि 2 से डिविजिबल जो नहीं होगा उसे हम विषम बोलेंगे।
इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे नंबर सिस्टम से तो वहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है छठा नंबर जो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसे बताने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नया वीडियो ऐसे ही आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से किससे अपने आप से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने एक बार डिफिनीशन और रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डिफिनीशन आपका क्या था कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो केवल एक, तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या एक से तो विभाज्य होगा ही, तो एक और अपने आप से ही विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ये ध्यान देना है कि वो या तो एक से डिविजिबल होगा या तो वो नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा। तो इस नियम से हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, केवल दो। आपसे मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने खंड होते हैं, तो आप बोलोगे दो। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो गुणनखंड होता है उस संख्या को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 83, ये सारे जितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके अभाज्य नंबर हैं। अगर देखो 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूँ तो 3 1 से डिविजिबल है आपका और 3 किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ऐसे यहाँ जितने भी नंबर आप देख रहे हैं उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। देखिए सातवां जो पॉइंट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, क्या याद करना, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य न हो वो क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। नोट में अगर इसकी बात करें कि अगर अभाज्य नहीं का मतलब क्या होगा कि कोई संख्या अभाज्य नहीं है, तो उसका मतलब होगा कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कोई संख्या भाज्य है तो उसे 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। आपसे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप बोलेंगे कि 2 से अधिक होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 30 है, 40 है। जैसे कहोगे कि सर 4 का, तो 4 देखो यहाँ पे 4 1 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 किससे विभाजित होगा, 4 से। तो याद रखेंगे कि जो भाज्य संख्या होंगे उनके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। अगर प्रूफ करने का भी मतलब है तो आप बस प्रूफ कर देंगे कि उसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके भाज्य। ठीक है। 8 है आपका रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का डिफिनीशन बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। जो संख्याएं p बटा क्यू, यहाँ पे जो दिया है q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे याद रखेंगे p और जो आपके q हैं, p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक है, q 0 नहीं हो सकता है। यानी ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके, क्या किया जा सकते, ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो या व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि व्यक्त किया जा सके, अब एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो याद रखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। p और q यहाँ पे क्या है, p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब आप जानते हैं कि निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/2, 5/2, 12/13, 5 7। मैं इसलिए करा था, अभी आपसे फिर पूछा जाए 5 देखेंगे तो p बाई क्यू नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, 1। 5/1 तो ये हो गया रैशनल। ये 7 है, 7/1 लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप मान लो लिख सकते हो 6/1, 8/1। यानी कोई भी नंबर जो है
बस ये ध्यान देना है कि जो क्यू है यानी हर है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक 9 है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स होता है अपरिमेय, तो सीधे परिमेय का अपोजिट हो जाएगा, अपरिमेय आ गया। इरैशनल नंबर होता है अपरिमेय, तो जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, फिर वही q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p और q क्या है, आपके पूर्णांक है, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। बस याद रखना है कि परिमेय का उल्टा, परिमेय p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और अपरिमेय को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अपरिमेय की एग्जाम्पल की बात करें, √2, √5, पाई, ये सब अपरिमेय है। अपरिमेय में यानी रूट में जितने भी नंबर्स आ जाएंगे, यानी रूट में 6 भी अपरिमेय है, रूट में 9 भी क्या है आपका अपरिमेय है, यानी कि रूट में जितने वैल्यू आ जाए, पाई को भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। एक्चुअली में 22/7 तो लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल मान नहीं है, वो मान लिया जाता है कि 22/7 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आज का सारा क्वेश्चन मतलब जितने कॉन्सेप्ट समझाए गए आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।